सो 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसके पहले के जितने भी लॉ थे ब्रिटिश सरकार के, अंग्रेजों के, चाहे वो स्टैंडर्ड्स हो, चाहे लॉ हो, चाहे पॉलिसी, एज इट इज इंडिया में एप्लीकेबल थी जब तक हमारी गवर्नमेंट चेंज ना कर दे। Are international standards for power plant applicable in India? That's a wonderful question. क्वेरी ये है, स्टैंडर्ड्स क्यों बनाए जाते हैं? नंबर वन, स्टैंडर्ड्स इसलिए बनाए जाते हैं कि रीडिस्कवरी ऑफ व्हील बार बार नहीं करना पड़े। भाई, somebody has discovered wheel, now you are applying your mind research and rediscovering the wheel. Not required. If somebody has made a standard operating procedure which is good enough, just adopt it. तभी स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं। दूसरा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज वेरी कॉस्टली अफेयर. So if after so much of research somebody has developed the project, adopt the project. Third is mass product. For example, if you manufacture cars in India or you manufacture any electrical equipments in India, it will be better for economies of scale and cost. We should be able to export it across the world. इसलिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इंडिया में एप्लीकेबल है? आंसर है यस और आंसर है नो। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई नो एंड व्हाई यस। ओके, सो जब भारत देश आजाद हुआ था, आर्टिकल 373 of the Constitution provided कि all the laws or standards prevailing in India before independence will be fully applicable till repealed by the government or till changed by the government. So 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसके पहले के जितने भी लॉ थे ब्रिटिश सरकार के, अंग्रेजों के, चाहे वो स्टैंडर्ड्स हो, चाहे लॉ हो, चाहे पॉलिसी, एज इट इज इंडिया में एप्लीकेबल थी जब तक हमारी गवर्नमेंट चेंज ना कर दे। ऑलराइट, सो पुराने स्टैंडर्ड्स तो वैसे ही एप्लीकेबल है, वो लॉ है और वो स्टैंडर्ड है। ओके, अब इंडिया में अब दो तरह के स्टैंडर्ड्स होते हैं। वन इज वॉलेंट्री स्टैंडर्ड्स एंड सेकंड इज मैंडेटरी स्टैंडर्ड्स। वॉलेंट्री स्टैंडर्ड्स में इंडस्ट्री एसोसिएशन खुद आपस में आती है, बोलती है काम करते हैं, अगर कोई सॉकेट बनाना है, कोई वायर बनाना है, कोई कंपोनेंट बनाना है, एक काम करते हैं, ऐसा ही बनाते हैं जिससे कि आपस में इश्यूज ना हो और हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल ज्यादा कर सके, ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, इट इज एंड एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी कर सके। सो वो this kind of standard is called voluntary standard. But if the government reference कर देती है किसी रेगुलेशन में, किसी लॉ में, अगर उसका रेफरेंस आ जाता है, so अगर किसी एक्ट में लिखा है कि ये स्टैंडर्ड फॉलो करना है, then it becomes mandatory standard. So generally all the standards are voluntary. Once it is referred in law में मतलब constitution, act, rules, regulations and notification, it becomes mandatory. So अब now we have understood what is mandatory and what is voluntary. Mandatory means referred or referenced in law. Now certain international standards are referenced in law. Constitution का एग्जांपल मैंने दे दिया, उसमें ये रेफरेंस है कि 1950 के पहले जो स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल हैं, they will be applicable till repeal. तो एक रेफरेंस मैंने दे दिया, उसको रेफरेंस, ठीक है। लेकिन हमारे जो नए रेगुलेशंस बन रहे हैं, जहां भी वो देखते हैं कि इंडिया की स्टैंडर्ड मेकिंग बॉडी ने अगर कोई भी स्टैंडर्ड नहीं बनाया है, सो अगर इफ सीईआरसी या सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी सीज और एनीबडी सीज कि भाई सीईए ने भी कोई स्टैंडर्ड नहीं बनाया है, बीई ने भी कोई स्टैंडर्ड नहीं बनाना है, या बीआईएस ने कोई स्टैंडर्ड नहीं बनाया, गवर्नमेंट ने कोई स्टैंडर्ड नहीं बनाया है, या एआरएआईए ने कोई स्टैंडर्ड नहीं बनाया है, तो वो क्या करते हैं, रेफरेंस कर देते हैं उसका, उस रेगुलेशन में लिख देते हैं कि ओके ये स्टैंडर्ड आप अप्लाई करो जब तक इंडिया वाले स्टैंडर्ड नहीं बना देते। कौन कौन से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इंडिया के लॉ में रेफरेंस्ड हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सो 5 स्टैंडर्ड्स हैं जो इंडिया के लॉ में जनरली रेफरेंस्ड है। फर्स्ट स्टैंडर्ड इज ब्रिटिश स्टैंडर्ड, डीएस बोलते हैं। सो सीईए टेक्निकल स्टैंडर्ड्स फॉर कनेक्टिविटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन रिसोर्सेज रेगुलेशन 2013, ये कहता है कि हाइड्रोजन का अगर आपको कोई भी प्लांट लगाना है और उसमें इंडिया का कोई स्टैंडर्ड अवेलेबल नहीं है, तो ब्रिटिश स्टैंडर्ड डीएस अप्लाई कर लो आप, जब तक इंडिया नहीं बना देती। सेकेंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड व्हिच इज रेफरेंस्ड इज कॉल्ड आईईसी स्टैंडर्ड, व्हिच इज कॉल्ड इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन। सो 2006 में जिनेवा में एक बॉडी बनी थी व्हिच इज कॉल्ड इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन, जो स्टैंडर्ड ले डाउन करती है, ग्लोबल स्टैंडर्ड ले डाउन करती है। दैट इज ऑल्सो समवेयर लॉट ऑफ रेगुलेशंस एंड रूल्स इट इज रेफरेंस। थर्ड स्टैंडर्ड व्हिच इज रेफरेंस्ड इन सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस, इट इज कॉल्ड एएनएससी, एनसी, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट, एएनएससी। फोर्थ जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स रेफरेंस्ड है इंडिया में, इट इज कॉल्ड IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineering. And fifth standard which is referenced in India is International Standards Organization, ISO. This ISO was created in 1947 in Switzerland, and it also जैसे कि ISO 14001 is for environmental management standards. So now we have understood कि international standards जो इंडिया में referenced हैं, जो generally referenced है, इसके अलावा भी reference कर सकता है law, but generally ये 5 के अलावा reference मैंने नहीं देखा है। अगर किसी ने देखा है तो प्लीज कमेंट करना कि ये भी standard सर रेफरेंस है इंडिया में इस लॉ में।